इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं आपकी बात उन तक करके सवाल करना चाहूंगी। इम्तियाज शेख साहब, लगारी साहब का भी यही मौकफ है कि खुद पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर है कि बल्दियाती इंतखाबात हों पहले मरहले में कामयाबी के बाद। क्या आप लोग पुरुम्मीद नहीं है कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी? ये इल्तवा क्यों चाहते हैं आप लोग कि ना हो बल्दियाती इलेक्शन? पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती कि इंतखाबात ना हो। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के हक में है थी और इंशाल्लाह। तो सर, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त मुझे बात पूरी करने देना। आपकी बात में सुनी, मैं इस काबीना के इजलास में मौजूद था। तो उसमें जब ये काबीना में आया था तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से एक दरख्वास्त गई हुई थी और हमें भी कहा गया कि इससे मदद करें कि जिसकी बिना पे वो चाहते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो। वजूहत थी हल्का बंदियों के हवाले से। नंबर 2, दादू वगैरह में पानी खड़ा है और इलेक्शन कमीशन को पहले भी कहा गया था कि वहाँ के लोग वोट देने की पोजीशन में नहीं होंगे। वहाँ बेइंतहाम नहर में, दादू में और मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन नहीं हो सकती। ये पहले भी बताया गया इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होनी है। तो अभी वहाँ जब हमने देखा और मूवमेंट हमारी इत्तेहादी जमात है मरकज में और उन्होंने मतलब कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन करनी है क्योंकि हमारा जायज मुतालबे हैं जो हमारे पूरे नहीं हो रहे, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। तो लाजमी तौर पे जब एक पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है वो उसने आके बात की तो पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन के लिए हाँ कर दी। हम तो पूरी तैयारी में है। पीपल्स पार्टी तो कभी इलेक्शन से न पीछे हटी है न हटेगी। आप तो समझते हैं कि जरूरी है, तमाम मुल्क के लिए जरूरी है। और इससे पहले भी आप देखेंगे पीपल्स पार्टी इम्तियाज साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? सर, वक्त की कमी है। क्या ये बात दुरुस्त है कि एक ऑर्डिनेंस ला रही है पीपल्स पार्टी रुकवाने के लिए इलेक्शन? देखेंगे वो फिर अभी इसका फैसला होगा। इसका फैसला मैं कुछ बता नहीं सकता। कल रात की मीटिंग में तो कोई हमें इस बात की इत्तला नहीं थी। रात को 1 बजे तक मीटिंग चली थी, 1-1:30 बजे तक। तो अभी मतलब ये जो नई कानूनी पोजीशन इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुई है उस पर कानूनी टीम से वजीर आला मशवरा करेंगे और जो कानूनी टीम मशवरा देगी उसकी बुनियाद पर। सर, ये भी तो हो सकता है कि दादू में ना हो क्योंकि वहाँ पानी खड़ा है, बाकी हैदराबाद और कराची में हो जाए इलेक्शन। देखिए जी, ये तो आपके या मेरी ख्वाहिश पे नहीं होगा। ये जो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए फैसला होगा। और वो मशवरा हुआ, डिस्कस हुआ, इस्लामाबाद लेवल पर भी हुआ, कराची लेवल पर भी हुआ और मुत्तहिदा की जो डिमांड थी वो भी सामने रखी गई। तो उस हवाले से ये किया गया है और वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो पहले फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला दिया है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।